A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. विच मीन्स कि जो हमारे ड्रीम है, हमारे सपने हैं, वो जादू से सच नहीं हो जाएंगे. उसके लिए हमें डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क करके दिखाना पड़ेगा. सो इसी थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, विच इज़ फर्स्ट टॉपिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. सो माई नेम इज शिखा माथुर. लेट्स बिगिन. जो हमारा साइकोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम नॉर्मली जानते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हेल्पफुल किस किस के लिए होने वाला है. सबसे पहले हमारा सीटेट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और जितने भी हमारे वैकेंसी के एग्ज़ाम्स होते हैं पीआरटी के, लाइक डीएसएसबी के अंदर हमारा डीओई और एमसीडी और केवीएस एग्ज़ाम, और इसके अलावा हमारे जितने भी टीचिंग कोर्सेज है लाइक बीएड, डीएलएड और बीएलएड, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. स्टार्ट करते हैं. देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम नॉर्मली हम जानते हैं, अगर कोई हमसे बोलेगा तो हम डिस्क्राइब कर देंगे. लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं ना, तो हम कई बार उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर करते हुए. इतना ईजी टॉपिक है ये उसके बावजूद भी. तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आजकल जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे टीचिंग कोर्स मतलब एग्ज़ाम्स के अंदर, वैकेंसी एग्ज़ाम्स के अंदर, वो सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं. मतलब आपको इससे समझना तो पड़ेगा, फैक्चुअल बेस्ड तो आपको पता होना ही होना चाहिए. उसके अलावा आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. अब अंडरस्टैंड कैसे होगा कि आप चीज़ों को रिलेट करें. लाइक जब आप इसे पढ़ेंगे ना, तो आप इसको अपनी लाइफ से, मतलब अपनी लाइफ में रिलेट करके चले कि जो आपने एक्सपीरियंसेस करे थे अभी तक अपनी चाइल्डहुड में, या आपके आसपास कुछ बच्चे हैं, आप उनको नोटिस करिए कि क्या जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो इनके साथ रिलेट कर रही है. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट कि आप उनको देखेंगे ना तो आप रिलेट करेंगे, अच्छा ये बच्चा इसलिए ऐसे कर रहा है, बिकॉज मैंने भी ये चीज़ फील करी थी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. डेवलपमेंट, द होल सीरीज ऑफ चेंजेस अकर इन वंस लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. यानी वो पूरे चेंजेस की सीरीज जो किसी पर्सन की लाइफ में कंसेप्शन से लेके डेथ तक होती है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. अब इसके आगे क्या लिखा है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. कैसी टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी जो अपने अंदर बहुत चीज़ों को समा के चल रही है. जैसे क्या लिखा है, विच इंक्लूड्स ग्रोथ, यानी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई ये अपने अंदर किस चीज़ को इंक्लूड कर रही है, ग्रोथ को. इसके अलावा ये सारे आस्पेक्ट हमारे कवर करते हैं किसी इंडिविजुअल के, जैसे इमोशनल, सोशल, फिजिकल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एंड लैंग्वेज आस्पेक्ट. अब देखिए, इन सब के बारे में आप डिटेल में ना सभी एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे. ठीक है, यहाँ पर आपको नाम पता होने चाहिए, और नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा जब आपने अपना टीचिंग कोर्स किया होगा, या फिर आप कर रहे हैं तो भी आपको पता होंगे इनके बारे में. तो ये सब अपने अंदर समा के चलता है कौन, डेवलपमेंट. उसी साइड अगर हम दूसरी तरफ को देखें तो ग्रोथ, इट is a integral part of development which covers the physical aspect of one's personality. मतलब ये क्या aspect cover कर रहा है, ओनली फिजिकल, यानी जो जिसमें हमारा हाइट, वेट, ये वाली चीज़ें कवर होती है, वो कौन कर रहा है, खाली ग्रोथ. लेकिन डेवलपमेंट हमारा ग्रोथ तो कर ही रहा है अपने अंदर, इमोशनल भी कर रहा है, सोशल भी कर रहा है, फिजिकल भी कर रहा है, इंटेलेक्चुअल भी कर रहा है, लैंग्वेज भी कर रहा है. अच्छा, डेवलपमेंट को हम बोल देते हैं ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, क्योंकि ये ग्रोथ भी अपने अंदर ले रहा है और ये बाकी के एस्पेक्ट भी ले रहा है. लेकिन ग्रोथ खाली फिजिकल एस्पेक्ट को लेता है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को कवर करता है ये. तो ये भी अगर लिखा आ जाए तो आप ये बात भी आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. अब देखिए, स्टेजेस जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो आपको पता होगा वहाँ 6 से 7 साल तक का बच्चा, ऐसा लिखा हुआ नहीं पाता है मोस्टली, वो स्टेजेस लिख के देते हैं आपको. तो आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए. जैसे प्री नेटल स्टेज कब से कब तक होती है, कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक. फिर आता है इन्फेंसी स्टेज, बर्थ टू 2 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए. फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए. अब आप ये सोचेंगे 5 माने या 6 माने, दोनों ही चीज़ें लिखी हुई है. तो देखो, कहीं पर आपको 5 भी मिलेगा, कहीं पर आपको 6 भी मिलेगा, इसलिए हम उसके आसपास लेके चलते हैं कि भाई हमें जितना भी लिखकर दिखेगा हम समझ जाएंगे कि भाई ये इस स्टेज की बात कर रहा है. फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, यानी 6 से 7 से 12 साल तक के बच्चे के लिए. फिर एडोलसेंट, यानी हमारी टीन एज जो होती है 13-14 वाली, 12 से लेके 19 ईयर्स तक. फिर एडल्टहुड
20 से लेकर हमारा 60 तक। अब आपको याद रखने के लिए एक बात बता देती हूँ कि भाई 60 तक कैसे, देखो 60 में हम रिटायर हो जाते हैं, यानी वहाँ तक हमारा एडल्टहुड होता है। तो 60 के बाद हम रिटायर हो चुके हैं, तो अब कौन सी एज स्टेज आ जाएगी, ओल्ड एज स्टेज, यानी 60 से ऑनवर्ड, मतलब जब तक हम जी रहे हैं वो हमारी ओल्ड एज स्टेज हो जाएगी। अब हमारा जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, वो क्या होता है? It refers to the process through which a child grows and changes throughout his or her childhood, यानी किसी बच्चे की चाइल्डहुड में जितने भी चेंजेस उसके में आ रहे हैं उस पूरी प्रोसेस को, मतलब जिसमें वो ग्रो कर रहा है और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पूरी प्रोसेस को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस विद अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, यानी ये क्या है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस है। प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि भाई जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा आपके पास होगा तो जैसे हम मतलब एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई बच्चा इतने साल का है तो वो इतना तो करने लग गया होगा, ठीक है। जैसे पेरेंट्स कुछ कुछ आपने सुना होगा, आपके आसपास बोलते नहीं थे कि भाई इस बच्चे ने लेट बोलना शुरू करा, या फिर अभी तक बोल क्यों नहीं रहा है, लगता है लेट बोलना शुरू करेगा। ऐसा उन्हें कैसे पता चलता है? क्योंकि भी प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर एज तक हम इतनी चीज अचीव कर लेते हैं, बोल लेते हैं इतना कुछ, या चल लेते हैं, या ये वाली स्किल हमारे अंदर आ जाती है, कुछ भी काम कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी पहले से अनुमान लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी कुछ और स्टेजेस है, मतलब वही स्टेजेस है लेकिन उनके नाम कुछ डिफरेंट है, कहीं कई जगह आपको ये वाले नाम भी मिल सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। न्यू बॉर्न बेबी किसे बोलते हैं? 0 से लेके 4 वीक्स तक, यानी अराउंड 1 मंथ तक। फिर आता है इन्फेंट यानी शिशु, वो कब से कब तक होता है? 4 वीक से लेके 1 ईयर तक। फिर आता है टोडल एज, जिसे हम बोलते हैं 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक। अब प्री स्कूलर, देखिए वैसे तो आजकल हमारे प्ले स्कूल और नर्सरी एलकेजी ये सब आ गए हैं, तो हम बच्चों को 3 साल के आसपास स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन जब अगर हम पहले की बात सोचें तो उस टाइम लाइक हमारे पेरेंट्स की बात सोचें तब क्या होता था कि जब बच्चा 6 साल का होता था ना, तो वो पहली क्लास में जाता था, फर्स्ट क्लास में जाता था। तो आप याद रखने के लिए उससे याद रख सकते हैं कि भाई स्कूल जाने से पहले वाली एज कब तक की? 6 साल तक की, तो प्री स्कूलर। फिर स्कूल एज्ड चाइल्ड यानी 6 से 13 ईयर्स तक, मतलब 6 साल में बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो 6 से लेकर 13 ईयर्स तक। और फिर एडोसेंट तो आपको पता ही है 13 to 19 ईयर्स तक। आगे बढ़ते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए एज अ टीचर, और पेरेंट्स भी आप कह सकते हैं क्यों होनी चाहिए। टू कीप अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस, यानी हम बच्चों से उनकी एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस रख पाएँ, इसीलिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि भाई अगर हम कोई 3 साल का बच्चा हमारे पास आया है, 5 साल का बच्चा हमारे पास पढ़ने आया हुआ है, तो भाई हम उसके एज के अकॉर्डिंग तो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, ये तो सोचेंगे नहीं कि भाई अगर 6 साल का बच्चा है तो वो 10 साल तक के बच्चे जितना काम कर ले, ये नहीं करेंगे ना हम। और ये चीज़ हम कब करेंगे? जब हमें नॉलेज होगी अच्छी। आगे देखते हैं हेल्प्स इन करिकुलर डेवलपमेंट, वही वाली बात, अगर हम एक्सपेक्टेशंस अच्छे से रख पाएंगे उस हिसाब से हम करिकुलर डेवलपमेंट कर पाएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब देखो सब बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं, सबके अंदर कुछ अलग टैलेंट है, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होगी तभी फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्रिएटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी हम अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएंगे अगर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होगी, क्योंकि उसी से हम एक्सपेक्टेशंस अच्छी रखेंगे, उसी से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता चलेंगे, तो हमारे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होगा वो भी उसी हिसाब से अच्छा क्रिएट होगा। इट हेल्प्स अस टू अरेंज एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, यानी भाई हम एज के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, जब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होगी और हमें पता होगा कि कौन से साल का बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके लिए अच्छी है, तो हम उसके लिए एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ रख पाएंगे।
टू अंडरस्टैंड द लर्नर, ये भी आप समझ ही गए, नाम से क्लियर है भाई, जो लर्नर है हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिलेड और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अब देखिए, अभी हमने ये बात पढ़ी है कि प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होता है, यानी हम पहले से पता लगा सकते हैं कि इस एज तक के बच्चे को क्या चीज़ कर लेनी चाहिए। तो भाई अगर कोई बच्चा आपको ऐसे दिखेगा आपकी क्लास में जो बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, या वो बाकी बच्चों जितनी चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो आपको पता होगा कि भाई इसमें कुछ डिलेड है डेवलपमेंट में, तो आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि भाई जो भी अगर कुछ है तो वो बच्चा अच्छे से कैपेबल हो जाए चीज़ों के लिए। फिर है प्रोवाइडिंग सूटेबल लर्निंग मटेरियल, यानी हम बच्चों को अच्छे लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर सके। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड एड्स, अब जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ पाएंगे, लर्नर को समझ पाएंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे, और एड्स भी। फिर ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो भी आप समझ गए, इसी के अंदर आ जाता है, जहाँ हम अच्छे से एक्टिविटीज़ को अरेंज कर पा रहे हैं, वहीं हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अरेंज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा आस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिए, जिनके बारे में हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सेंसरी एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे हमारे आस्पेक्ट होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए सॉरी, मतलब डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं आप। इसके आपको क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे, वैकेंसी के पेपर में या सीटेट में आपको एक क्वेश्चन तो इसका मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने जितना देखी प्रीवियस ईयर, तो उनमें क्वेश्चन है इसका, और जिसमें से इसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका क्वेश्चन आ ही जाता है, वो मैं आपको भी बता दूंगी। तो देखते हैं पहला, अर्ली अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। अब देखिए, जो बच्चा स्टार्टिंग में होता है, पेरेंट्स उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लाइक कुछ पेरेंट्स एक्सरसाइज कराना बच्चों को सिखाते हैं बचपन से, कि थोड़ी बहुत वो बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज करे। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भाई देखो, जो हमारी पहले वाली एज होती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, यानी वहाँ पे हमारी डेवलपमेंट तेज़ी से भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए, कुछ चीज़ें बच्चों को हेरिडिटरी मिल रही है, और कुछ चीज़ें उसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जैसे हमारे एक वॉटसन है, जितना मुझे याद है, वॉटसन ने कहा था कि भाई मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उनमें से किसी को भी डॉक्टर बना सकता हूँ, किसी को बैगर बना सकता हूँ, किसी को लॉयर बना सकता हूँ, आप जो कहोगे मैं उन्हें वो बना सकता हूँ। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? कुछ चीज़ें तो बच्चों में हेरिडिटरी आई होगी, कुछ चीज़, और मोस्टली जो चीज़ हम उन पर इफेक्ट डालेंगे वो डालेगा एनवायरनमेंट, कि बच्चा कैसा बनेगा, उसकी थिंकिंग कैसी होगी, उस हिसाब से वो काम करेगा, उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, वो दोनों का इंटरेक्शन होता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड इन्वॉल्व चेंजेस, यानी डेवलपमेंट होता है कॉन्टीन्यूअस है, और उसके अंदर चेंजेस शामिल होते हैं। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल है, ठीक है, जैसा हम बढ़ रहे हैं वैसे कहीं और के बच्चे बढ़ रहे हैं, वो क्या है, इसलिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस साल के बच्चे को इतनी चीज़ तो कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा, आप करते हैं तैयारी तो, कि इसमें से क्वेश्चन आपको दिखता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी हमारी जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की, वो 2 तरीके की होती है। सेफ्लोकोडल, जिसको हम बोलते हैं हेड टू टो। अब इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ये लिख देंगे आपको सेफ्लोकोडल, और इसके बारे में ऑप्शन दे देंगे हेड टू टो होता है, नियर टू फार होता है, क्या होता है। कई बार हमें वो चीज़ वहाँ पे ध्यान भी नहीं आती है, तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्लोकेडल हेड टू टो, प्रोक्सीमो डिस्टल नियर टू फार। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट एज अ यूनिफाइड होल। अब इसके नीचे मैंने छोटा सा नोट लिख रखा है, ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इट मीन्स कि भाई हमारे जितने भी आस्पेक्ट हमने पढ़े हैं, इमोशनल, सोशल, इस टाइप के, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे? जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है, तो मोस्टली चांसेस है कि उसको लैंग्वेज आस्पेक्ट में भी दिक्कत हो सकती है,
और अगर किसी बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है तो वो क्या होगा, उसको सोशल डेवलपमेंट में दिक्कत कर सकती है कि भाई बच्चे को अपने आप पे कुछ फील हो कि भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा दिखता हूँ, या मेरा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं करेगा उस हिसाब से। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी हम क्या, बच्चा जो भी चीज़ हम उसे लर्न कराना चाह रहे हैं वो उस हिसाब से मैच्योर होना चाहिए, और जैसे जैसे मैच्योर होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी लर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये दोनों का प्रोडक्ट है हमारा डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। अब इसका हमारी, जब मैं डीएलएड कर रही थी तो हमारी मैम ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब छोटा सा बच्चा होता है, आपने भी नोटिस करा होगा, अगर हम उसकी हैंड मूवमेंट करने के लिए कहते हैं या करके दिखाते हैं ना, तो पूरी बॉडी को शेक करता है हैंड मूवमेंट करते वक्त। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, तो उसकी स्पेसिफिक हो जाती है चीज़ें, लाइक वो अपना फिर हैंड ही मूवमेंट करेगा, वो पूरा खुद नहीं हिलता है। तो आप इस एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी पहले उसकी मूवमेंट थोड़ी जर्नल होती है, धीरे धीरे वो स्पेसिफिक होता चला जाता है। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हम जो हर बच्चा आपस में यूनिक होता है और कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। होप ये आपको समझ आए होंगे, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदर देन दिस आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं, हम उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये नोट्स है जो मैंने बना रखे हैं ये कर्सिव राइटिंग में है, या फिर आपको अगर ये वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है, लाइक वर्ड्स क्लियर नहीं समझ आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चीज़ों को बहुत मतलब लाइन टू लाइन डिक्टेट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप चीज़ों को खुद से लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो वो आपके लिए भी और अच्छी बात है, आपको चीज़ें लर्न होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी लंबे टाइम तक। और इसके अलावा मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। फिर आता है हमारा लास्ट इसी के अंदर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट द चाइल्ड गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। ये बात कही थी पीटरसन जी ने। क्या बता रहे हैं कि भाई बच्चे को अपने पेरेंट्स के थ्रू अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो चीज़ें मिल रही है उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी, ठीक है। और इन्वायरमेंट को अगर हम देखें, इट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग एंड व्हाट वी एक्यूमुलेट एज एक्सपीरियंसेस कंसिस्ट ऑफ all the experiences and stimulation that an individual encounters from conception till death। यानी जो भी हमारा सराउंडिंग है वहाँ पे हम जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनको एक्यूमुलेट यानी कलेक्ट करते हुए चल रहे हैं, कब से लेके कब तक, कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक, मरने तक हमारा इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट करता है। अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे नीचे कि कैसे कॉन्सेप्शन में भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें अफेक्ट करता है। जैसे देखिए, प्री नेटल इन्वायरमेंट यानी जेनेटिक प्रॉब्लम, अगर हमारे जीन्स से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है चलते हुए पहले से, जैसे डायबिटीज़ या इस टाइप की कोई भी चीज़ें, तो वो बच्चे में हो सकती है। एक्सपोजर टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगर जो मदर है वो ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करती है तो वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर जो मदर है वो अच्छे से खा पी नहीं रही है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रही है, तो वो बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट डालेगा। फिर मैटरनल स्ट्रेस, अगर मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो इसलिए मतलब जो मदर होती है उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, बोला जाता है शांत रहें, क्योंकि वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है वो इन्वायरमेंट जो उसको कॉन्सेप्शन के टाइम पर मिल रहा है। आगे हम देखें तो पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट, यानी जब बच्चा मतलब बर्थ के बाद का फैमिली इन्वायरमेंट सबसे पहले अफेक्ट डालता है। रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। हम जिस भी रिलीजन के होते हैं हमारे डेवलपमेंट में वो चीज़ बहुत ज़्यादा असर डालती है, वो सराउंडिंग बहुत असर डालती है, ठीक है। स्कूल और लर्निंग इन्वायरमेंट, आप जानते हैं हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट हमारे ऊपर बहुत असर डालेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर स्कूल में पुराने टाइम की बात मैं ज़्यादा करूँ तो अब तो ऐसा इतना नहीं है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, या कोई उन्हें टीचर अच्छा नहीं मिला है, तो वो बच्चों को फोबिया तक भी हो जाता है उस चीज़ का। तो क्या है, वो उसके लर्निंग में डेवलपमेंट में असर डालेगा। अगर स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है, अच्छा है, लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो वो बच्चे के डेवलपमेंट में पॉजिटिव अफेक्ट डालेगा।
फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स, ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि भाई हमारे फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप का हमारे डेवलपमेंट में बहुत असर रहता है। और आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है मीडिया, मीडिया बहुत ज़्यादा असर डालता है, ये भी आप अपने आसपास देख रहे होंगे बच्चों पे आजकल मीडिया कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है चीज़ों को। उसके बाद क्या बचा हमारा, द नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी। आप कई जगह आपको ये वर्ड से मिलेंगे, नेचर एंड नर्चर। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए नेचर, नेचर यानी नेचुरल, जो चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है, क्या मिल रही है नेचुरली? हेरिडिटी से, ठीक है। और वो क्या क्या चीज़ होती है? जीन्स के थ्रू हमें मिलती है, जैसे हमारा जेंडर, फीचर्स, टेम्परामेंट्स और फिजिक हमारा, ये हमें हेरिडिटी के थ्रू मिलता है। उसके बाद आता है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है? खुद से शेप देना, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, वो किस किस चीज़ के थ्रू मिलता है? हमारा सोसाइटी के थ्रू, कल्चर के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू और हमारे सराउंडिंग के थ्रू। क्या क्या चीज़ होती है वो? लैंग्वेज हमारा, सोशल हमारा, हेल्थ हमारी, वैल्यूज़ और स्किल्स, ये सब चीज़ें हमें एनवायरनमेंट के थ्रू मिलती हैं। अब हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा था कि भाई द मेजर कंट्रीब्यूशन इन ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ या फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि भाई उन्होंने, वॉटसन जी ने कहा था भैया आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उसको ऐसे ऐसे जो भी आप चाहोगे वो बना दूंगा, लॉयर, डॉक्टर, बैगर। क्यों आता है ऐसा? इन्वायरमेंट असर डालता है किसी बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल याद रखें। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इसके अलावा अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।